Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will do the second lesson from your book, and it is The Ransom of Red Chief. Initially we will do its words meaning, then we will discuss the words and tenses, and then I will tell you the whole story. So let we begin our lecture. So there are your words meaning. First word is mortgage. It means put up property as security, यानी अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास एज अ सिक्योरिटी रखवा के इन रिटर्न उससे कुछ लेना, अमूमन पैसे लेना, और इसको उर्दू में कहते हैं रहन रखवाना या गिरवी रखवाना. नेक्स्ट वर्ड इज़ फूप. इट मीन्स शाउट, क्राई यानी चीख मारना. फ्यूरियस गुस्से में हो जाना, शोइंग एक्सट्रीम एंगर. सुपरस्टिशियसली, सीक्रेटली यानी किसी काम को राजदारी में करना. रैंसम, पेमेंट फॉर द रिलीज ऑफ समवन यानी किसी कोई अगवा हो तो उसको छुड़वाने के लिए जो रकम अदा की जाती है उसको रैंसम कहते हैं. उर्दू में इसका मतलब है तावान. नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्प. इट मीन्स नॉटी और अनॉइंग यानी शरारती या तंग करने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज़ पैचअप. कम्स टू टर्म्स यानी राज़ी होना, राज़ी होने के लिए तैयार होना. टीचरी, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट दगाबाजी करना. सब्जुगेटेड, डिफीटेड, कन्क्वर्ड यानी किसी को शिकस्त देकर उसको महकूम बनाना. नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड्स एंड टेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रूस. इसका मतलब है चोट लगना. आई ब्रूस्ड माई नी इन द फाइट यानी लड़ाई में मेरे घुटने पर चोट लग गई. फ्यूरियस, बहुत गुस्से में हो जाना. ही बिकम्स फ्यूरियस ऑन स्मॉल इश्यूज़, वो छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्से में आ जाता है. सब्जुगेटेड, द पॉलिटिशियन सब्जुगेटेड द पुअर. सियासतदानों ने जो पुअर थे, गरीब थे, उनको महकूम बना लिया. रसल, रसल सरसराहट कहते हैं. द ड्राई लीव्स वर रसलिंग इन द ब्रीज. खुश्क पत्ते हवा में सरसराहट पैदा कर रहे थे यानी उनकी एक आवाज़ पैदा हो रही थी. जब हवा ऊपर से गुजरती है तो खुश्क पत्तों से एक आवाज़ आती है, उसको रसलिंग कहते हैं. टीचरी, दगाबाजी करना. अली हैड अटेम्प्टेड अ टीचरी टू हिज किडनैपर्स एंड रैन अवे. अली ने अपने किडनैपर्स को धोखा दिया और वहाँ से भाग गया. सो हेयर इज़ द माइंड मैप फॉर योर लेसन द रैंसम ऑफ रेड चीफ, and the characters are also written there. Story is basically about two persons, Bill and Sam. They two are pretty criminals and they are looking for an easy $2,000, and they made a plan to kidnap and hold for ransom Johnny, the 10 years old son of Ebenezer Dorset, who is a wealthy pillar of the community, and they pick up the boy and take him to a cave. So the characters are Johnny Dorset, Sam, Bill, and Ebenezer Dorset. Sam and Bill, they both are the criminals who kidnapped the boy Johnny Dorset, and Ebenezer Dorset is the father of Johnny Dorset. The Ransom of Red Chief, let we begin its story. The story is about kidnapping in which the kidnappers get more than they bargain for. ये जो स्टोरी है ये किडनैपिंग के अबाउट है कि एक बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उसके बदले में रैंसम या तावान जो है वो उसके वालिद से मांगा जाता है. द स्पीकर ऑफ द स्टोरी इज़ बेसिकली द कैरेक्टर सैम. ही नरेट्स द स्टोरी. जो आपका कैरेक्टर है सैम, वो ये स्टोरी आपको बताएगा. वो और उसका जो दूसरा दोस्त है बिल, दे बोथ वर लिविंग इन साउथर्न एलबामा व्हेन दे गॉट एन आइडिया ऑफ किडनैपिंग. दोनों एलबामा, साउथर्न एलबामा में रह रहे थे जब इनको किडनैप करने का एक आइडिया माइंड में आया. और ये आइडिया उनके माइंड में क्यों आया? बिकॉज दे बोथ हैड अबाउट $600. दोनों के पास जो है वो $600 थे और उनको $2,000 मज़ीद चाहिए थे. because they wanted to buy some land in Western Illinois. वेस्टर्न इलिनॉइस में उनको एक ज़मीन चाहिए थी जिसके लिए उनको पैसे चाहिए थे. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सेमी रूरल कम्युनिटीज़ में से किसी को वहाँ से किसी के बच्चे को किडनैप किया जाए, क्योंकि वहाँ के जो फैमिली होती हैं वो अपने मतलब फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं.
तो इसलिए, और दूसरा ये कि एक स्मॉल टाउन है, ना पुलिस का ज़्यादा मसला होगा और ना ही कोई और प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो सेमी रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनमें से किसी के बच्चे को किडनैप किया जाए। इन दोनों ने जो विक्टिम इन्होंने सेलेक्ट किया या जिसको किडनैप करना चाहते थे, वो बच्चा इन्होंने जो सेलेक्ट किया वो एक प्रोमिनेंट सिटीज़न था, उसका नेम था एबेनीज़र डॉर्सेट। उसके बेटे को इन्होंने सेलेक्ट किया कि हम इसको किडनैप करते हैं। मिस्टर डॉर्सेट वॉज नॉन फॉर हिज वेल्थ विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्टगेजेस एंड मेक फोक्लोयर्स। मिस्टर डॉर्सेट जो है वो अपनी पैसे की वजह से, अपनी दौलत की वजह से काफ़ी जाने मानी पहचान रखता था, उसको बहुत ज़्यादा लोग जानते थे और वो मॉर्टगेज पे जो है वो पैसे वगैरह देता था और लोगों की ज़मीनें जो है वो रहन रखता था अपने पास। तो उसके पास काफ़ी पैसे थे और उसका जो बेटा था, ही वॉज अ बॉय ऑफ 10 साल का बच्चा था, रेड हेयर कलर्ड, फ्रैकल उसकी जो स्किन थी। बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबेनीज़र वुड अग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। बिल और सैम दोनों ने ये सोचा कि एबेनीज़र जो है वो $2,000 जो है वो तो आराम से दे देगा, बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड। फिर होता ये है कि ये दोनों स्मॉल टाउन से 2 मील्स अवे, 2 मील की दूरी पर लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन, एक छोटा सा पहाड़ जिस पर कुछ दरख्त लगे हुए थे, वहाँ पे एक केव थी, गार, जिसको इन्होंने सेलेक्ट किया कि ये विक्टिम को किडनैप करके वहाँ लेकर आएंगे। फिर एक शाम को उन्होंने एक गाड़ी उधार पे ली और दोनों जो है वो ओल्ड डॉर्सेट हाउस चले गए। वहाँ पर द किड वॉज इन द स्ट्रीट, एक बच्चा जो है वो गली में था, एंड व्हाट ही वॉज डूइंग, ही वॉज थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस। बिल्ली के बच्चों पे वो पथराव कर रहा था, पत्थर फेंक रहा था। इन्होंने सोचा कि उसको कैंडी का लालच दे के अपने साथ ले जाते हैं, मगर होता क्या है कि द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक्स एट बिल्स हेड, कि बिल के सर पे जो लड़का है वो ईंट का एक पीस उठाकर उसके सर पे दे मारता है और फिर जो है वो लड़का बेसिकली वो फाइट शुरू कर देता है। लेकिन किसी भी तरह करके ये दोनों उस बच्चे को अपनी गाड़ी में डालते हैं और कार तक ले जाते हैं। और सैम जो है वो चूँकि उधार पे गाड़ी लाया हुआ था तो वो वापस देने जाता है और बिल को उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पर बिठा देता है ताकि वो बच्चा वहाँ से भाग ना जाए। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि जो बिल है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्रैचेस आए हुए, ब्रूसेस आए हुए, चोट वगैरह लगी हुई है और वो उसको देख रहा है या उसको जो है ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उस पर कुछ मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पेज हैज़ बीन स्टार्टेड एंड इट्स पेज नंबर 16। जब सैम गार के अंदर आने की कोशिश करता है तो लड़का जो है जिसने अब अपने सर पे ही वॉज नाउ योर नेक्स्ट पेज नंबर 16 हैज़ बीन स्टार्टेड। अब सैम जो है वो केव के अंदर आने की कोशिश करता है, गार में आने की कोशिश करता है, जिस पर जो लड़का है वो उसको स्टिक से पॉइंट आउट करता है और कहता है कि हाउ डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप, कि तुम किस तरह इतनी जुर्रत कर सकते हो कि रेड चीफ के कैंप में आओ। अब उस लड़के ने अपने सर पे जो है 2 फीदर्स जो है वो लगाए हुए हैं, यानी 2 पर लगाए हुए हैं और वो अपने आप को जो है रेड चीफ कंसिडर कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद सैम थोड़ा हैरान हो जाता है। तो बिल उसको कहता है कि ही इज़ ऑल राइट नाउ वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, कि हम लोग जो हैं वो रेड इंडियन गेम खेल रहे हैं। और जो बिल है वो ओल्ड हैंक बना हुआ है, यानी रेड चीफ का जो है वो कैप्टिव बना हुआ है, उसका महकूम बना हुआ है। और जो सैम है वो नोटिस करता है कि लड़का जो है वो बहुत खुश है, ही सीम्ड वेरी हैप्पी एंड ही वॉज हैविंग फन ऑफ कैंपिंग। उसको ऐसे लग रहा है बच्चे को कि वो कैंपिंग कर रहा है और वो उसका बहुत मज़ा ले रहा है और वो ये भूल चुका है कि वो विक्टिम है और ये उसको किडनैप करके लेकर आए। और अचानक से जो लड़का है वो उसका नाम रख देता है सैम का स्नेक आए और ख़ुद को जो है वो रेड चीफ जो है वो कंसिडर करता है। फिर ये लोग सफ़र करते हैं, यानी रात का खाना खाते हैं
जिसमें वो लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है और बहुत ज़्यादा बोलता है और मुख्तलिफ़ बातें करता रहता है, जैसे कि आई नेवर कैम्ड आउट बिफोर, इट्स फन बट आई हैड अ पेट वंस एंड आई वाज 9 लास्ट बर्थडे, आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड्स, आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो। मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चनिंग करता रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करता रहता है। कहता है कि मैंने कभी पहले कैंपिंग नहीं की, मेरे पास एक पेट था और मेरी 9th जब बर्थडे हुई थी तब, और क्या यहाँ पे इन जंगलात में वाकई रेड इंडियंस होते हैं और मुझे मज़ीद जो है वो ग्रेवी चाहिए क्योंकि वो खाना खा रहा था, और क्या ये जो दरख्त हैं इनके हिलने से हवा चलती है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चनिंग करता है और इन दोनों को उसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के और भी क्वेश्चंस करता है, जैसे कि वो कहता है कि व्हाट मेक्स योर नोज सो रेड, तुम्हारा नाक जो है वो बहुत ज़्यादा रेड क्यों हो गया है। माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। डू ऑक्सन मेक एनी नॉइस, क्या जो ऑक्सन हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं। वाया ऑरेंजेस राउंड, जो ऑरेंजेस हैं माल्टे हैं वो गोल क्यों होते हैं। अ पैरेट कैन टॉक बट अ मंकी और अ फिश कांट, एक तोता बातें कर सकता है लेकिन एक मंकी नहीं कर सकता, फ़िश नहीं कर सकती। इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस करके उन दोनों को तंग करता है। जो लड़का है वो बार बार आवाज़ें निकाल के चीख पुकार करके बार बार याद कराते कि वो जो है वो रेड इंडियन है, और जो ओल्ड हैंक है यानी बिल वो बार बार कांपने लग पड़ता है डर के मारे, क्योंकि उसने शुरू से ही बिल को जो है वो डराया हुआ था। जिस पर सैम उसको कहता है कि वुड यू लाइक टू गो होम, क्या तुम घर जाना पसंद करोगे। जिस पर लड़का कहता है कि नहीं, मैं घर बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, आई डोंट हैव एनी फन एट होम, घर मुझे मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। आई लाइक कैंपिंग, मुझे कैंपिंग करना पसंद है। और मज़ीद ये कहता है कि आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, लड़का कहता है कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी भी नहीं आया। और फिर अबाउट 11 o'clock वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड वेंट टू बेड, 11 बजे के करीब जो है वो सोने के लिए अपना बिस्तर सा बिछाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। तो लेकिन जो बच्चा है रेड चीफ वो बार बार उनको तंग करता है, आवाज़ें निकालता है, कभी उनको जो है उनके कान के पास आकर स्क्रीचिंग करता है, तो इस तरह उनको सोने नहीं देता। और ख्वाब में वो देखता है कि उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो किडनैप हो और रेड हेयर जो है वो पायरेट्स उन्होंने उसको किडनैप किया हो।